सतीश जी, ये देखिए, ये मैंने वेस्ट क्लॉथ में कटिंग कर रहा हूँ आपके लिए। ये कटिंग का जो टेबल होता है ना, कटिंग का टेबल, ये एल बेंड में है, करेक्ट, समान है, अच्छा है, परफेक्ट। ये क्लॉथ को हमें क्या करना है, ये ऊपर का भाग है कमर का, कमर किधर आता है, यहाँ देखिए कितना सरका रहा हूँ थोड़ा, इधर 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 चलेगा, इधर चलेगा, दोनों तरफ बदलेगा, क्लॉथ क्रॉस होता है। आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जितना क्रॉस करना है उतना इसको ऐसे सरकाना है, ये इधर की तरफ सरकता है। यहाँ देखिए, ये इतना सर क्या है, ये इधर इतना सर का है, यहाँ से इतना, क्योंकि ऐसे करने से ही वन साइड आता है। ऐसे करने से हमें जितना वन साइड चाहिए उतना कर सकते हैं। अब देखिए, इसको कटिंग का जो टेबल होता है ना, ये यहाँ है इसका मार्क, ये सीधा सा मार्क यहाँ है, सीधा सा मार्क के लिए ये है। यहाँ से हमें मेजरमेंट यहाँ से करना है इसको, यहाँ से इसको, आपके पास एलबेंड स्केल होता तो यहाँ से सीधा इसका जमा सकते हैं, नहीं तो देखिए, यहाँ हमें क्लॉथ को पहले स्टडी करना है। यहाँ ये 2.5 इंच आया है, फिर भी यहाँ भी ऐसे 2.5 इंच। क्लॉथ को पहले एक तरफ स्टडी करना है, एक तरफ, ये है क्लॉथ का स्टडी मार्किंग, ये क्लॉथ का स्टडी है, ये कटिंग के बल्ले के, कटिंग का जो टेबल के बराबर है अभी ये। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ इसको बेल्ट लगाने के लिए थोड़ा मार्जिन दे लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन। बेल्ट सिलाई करना चाहिए ना, उसी का मार्किंग है ये। नीचे के मार्किंग में 1.5 इंच का मेजरमेंट आया है, 1.5 इंच का बेल्ट हमें यहाँ याद करते हैं, 1.5 इंच। देखिए, इसको डबल मार्क करने से हमको एल बेंड स्केल जरूर नहीं होता है। इसका लेंथ है 37, जो आपने मुझे दिया है, इसका लेंथ 37, हमें थोड़ा बढ़ाएंगे, इसका 38 करेंगे, और इसे बॉटम में पट्टी के लिए थोड़ा क्लॉथ रख ले, और इसका 19 घुटना रखेंगे, 19। अब इसका लटक डाउन करेंगे, इसका लटक आपने बोला है 33 बोला है, हमें इसको क्या करेंगे, ये ऊपर बांधने वाले भी बोले आपने मुझे, पैंट ऊपर बांध रहे हैं, उसी के लिए हमें इसको कितना डाउन करेंगे, 12.5 डाउन करेंगे, 12.5। फिर भी यहाँ भी ऐसे ही 1.5 इंच पे मार्क ले लेंगे, यहाँ 1.5 इंच, फिर यहाँ इसका डबल मार्क ऐसे उठा लेंगे, यहाँ 12.5, यहाँ 19 घुटना, ये है 38 लेंथ, और ये बॉटम के पट्टी में के मार्जिन, ये एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको हमें ऐसे सीधा सा मार्क इसी वाला स्केल से ही ऐसे लगाएंगे, इसी वाला स्केल से ही ऐसे लगाएंगे। ये वेस्ट क्लॉथ आड़े में वाला है, खड़े में वाला नहीं, आड़े में वाला। मैं वेस्ट क्लॉथ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ हमें बॉर्डर हटा के एक मार्क ऐसे लगाना है, यहाँ से इसका क्लाई के तरफ 1 पॉइंट कम 2 इंच पे लगाएंगे इसको, 1 पॉइंट कम 2 इंच पे। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ कटिंग के जो टेबल के बराबर यहाँ कितना आया है, 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा आया है, 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। फिर हमें यहाँ भी इसको 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पे एक मार्क करके, ये फिल्टलेस पैंट है, उसी के लिए 1/2 इंच इधर सरकाना है। ये हमारा रॉन्ग है, ये सही है, दूसरा मार्क 1/2 इंच हमें थोड़ा सरकाएंगे, क्योंकि इसको फिल्टर नहीं है, उसी के लिए थोड़ा इधर सरकाएंगे। ये आपने कॉर्पोलेंट स्टाइल वाला होता तो इसको बदलना चाहिए, ये नॉर्मल स्टमक वाला होता तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, कॉर्पोलेंट स्टाइल वाला होता तो यहाँ आपने इसी मार्क पे रखना चाहिए, कॉर्पोलेंट स्टाइल। आपको कॉर्पोलेंट स्टाइल नहीं पता होता तो हमारे वीडियो में ये कॉर्पोलेंट स्टाइल वाला भी बोला हूं मैं, देख सकते हैं। कॉर्पोलेंट स्टाइल वाला होता तो ये मार्क रख लीजिए, कॉर्पोलेंट नहीं होता तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको कॉर्पोलेंट है तो यहाँ से करिए, कॉर्पोलेंट नहीं है तो इसको दूसरा मार्क से करिए। अब मैं आपको दूसरा मार्क से बताता हूँ। पहले हम इसका कमर का मेजर करेंगे, यहाँ इसका कमर कितना बोला, 52 प्लस बोला, 52 पे मार्क करेंगे पहले हमें। 52 होने से इसका कितना आएगा, 2 पॉइंट कम 13 इंच आएगा,
2 पॉइंट कम 13 इंच 4वां भाग आएगा। यहाँ हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे इधर, यहाँ फिर भी यहाँ भी एक हाफ इंच मार्जिन देंगे। एक बार इसको कंफर्म करेंगे। 2 पॉइंट कम 13 इंच 25.5, 25.5, 25.5, 51 आता है। ये हमको कितना चाहिए? 13 इंच रखना है फोर्थ भाग। 13 13 20 पर 6, 20 पर 6, 20 पर 6, 50 पर 2। इसका 13 इंच पे मार्क लगाना चाहिए, 13 इंच। और इधर ये मार्जिन के लिए 13 इंच 4वां भाग आया है। अब हम इसका हिप का है 56.5 बोले आप, 56.5 4वां भाग 56 है, तो इसका कितना आना चाहिए? 14 14 20 पर 8, 20 पर 8, 20 पर 8, 56, 14 इंच आना चाहिए यहाँ पे। इसका 14 इंच है, तो यहाँ हाफ इंच एक तरफ मार्जिन भी रखेंगे। इसको एक तरफ मार्जिन 14.5 पे है, यहाँ मार्जिन ले लेंगे। 14.5 आया है। इधर मार्जिन इसको नहीं देना जरूर है, देने को तो जरूर क्या भी नहीं है। पहले हमें यहाँ इसका थाई का मेजर करेंगे। इसका थाई आपने बोला है मुझे 37 बोला है, लेकिन ये बैलेंस के बराबर रखेंगे हमें। यहाँ बैलेंस देखना है कमर का, हिप का और थाई का कितना रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता, देखो ये 17 पे फ्रंट आ रहा है, 17 पे 17 इंच फ्रंट है, तो इसका सेंटर आना चाहिए 8.5। ये देखो 17 पे फ्रंट कटिंग होना चाहिए। अब हम इसका सेंटर कैसे करेंगे? देखिए यहां से इसका कटिंग के टेबल पे इसका कितना आया है? 2 पॉइंट कम 10 इंच पे आया है। यहाँ भी इसको ऐसे ही रखना है, 2 पॉइंट कम 10 इंच पे। इसको ऐसे रख के यहाँ इसको हमने कितना रखना चाहिए? 15 को सेंटर आना चाहिए 2 पॉइंट कम 4 इंच, 2 पॉइंट कम 4 इंच, यहाँ 7.5, 7.5, 7.5, 15। अब हमें इसका घुटने का सेंटर ऐसे करेंगे, घुटने का सेंटर ऐसे करेंगे। देखिए इसको टेप ऐसे खींच के सेंटर लगाना है ऐसा। अब हम इसका बैलेंस के बराबर यहाँ कितना रख सकते हैं ये भी देखेंगे। ये देखिए 7 इंच लगा सकते हैं सेंटर, सेंटर 7 कर सकते हैं, 7 7, यहाँ 14 14 14, 20 पर 8 आ रहा है, 20 पर 8। हमें इसको 20 पर 8 नहीं 20 पर 7 करेंगे। इधर थोड़ा कम करेंगे, इधर थोड़ा कम करेंगे, इसको 20 पर 7 करेंगे, क्योंकि ये थाई के नजुक में चले गया है, उसी के लिए यहाँ भी बढ़ना है। अब हमें इस लाइट बेंडिंग वाला स्केल से यहाँ इसको शेप लगाएंगे, ऐसे लाइट बेंडिंग वाला स्केल से दोनों तरफ एक ही शेप रखेंगे। हमें अंदर के तरफ मार्क कर रहे हैं थोड़ा कम करके। अब यहाँ से सीधा सा मार्क, यहाँ से इसका सीधा सा मार्क। ये अब देखिए यहाँ जितना चौड़ा होता है, यहाँ 8 पाव है, 8 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। इसको भी ऐसे ही करना है, इतना आना है। यहाँ जितना चौड़ा होता है, यहाँ भी उसको इतना ही चौड़ा रखना है। देख ऐसे। अब हमें यहाँ है असल वाला सभी आपका मैटर, इस पैंट वाला मैटर। ये कमर का, ये हिप का, ये थाई का, ये तीनों को यहाँ से मैच करना है, यहाँ से मैच करना है। देखिए इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे लगा के ऐसे खींचना है। ये देखिए ऐसे आना है। अब हमें ये है इसका सीधा सा मार्क। यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें ये ऊपर बांधने वाले हैं, उसी के लिए यहाँ कुछ भी डाउन नहीं करना है। लेकिन हमें इधर थोड़ा सा, ये है इसका सीधा, एक हाफ इंच हमें इधर ऊपर चढ़ाएंगे, हाफ इंच ऊपर चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे? थोड़ा लाइट से ऐसे शेप देंगे, लाइट से हाफ इंच ही बस, इसको ज्यादा नहीं देना जरूर है, हाफ इंच देने से बराबर होता है। हाफ इंच चढ़ाएंगे इधर साइड में। और इसका क्रॉस पॉकेट होता तो यहाँ से 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखो, यहाँ 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखो, इसका 6 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखो। पॉकेट इनको थोड़ा ओपन ज्यादा करो,
इनका हाथ मोटा हो सकता है। 6 इंच रखने से हाथ नहीं पकड़ेगा। ये है इसका पॉकेट का। अब मैं इसका फ्रंट कटिंग करके आपको बैक पार्ट वाला भी बताऊंगा। ये कटिंग के हमारे टेबल पे जो क्लॉथ रखा है उस पे बताऊंगा बैक पार्ट। इसी को मैं काट के, इसी को काटूं या ऐसे पलटा के बताऊं? पलटा के ही बताऊं, क्योंकि काटने से ये क्लॉथ मुझे वेस्ट हो जाता है। इसको ऐसे राउंड सा शेप देंगे। जो हमें सामने जिप लगाते हैं यहाँ से 2.5 छोड़ेंगे। 2.5 2.5 इंच छोड़ के ये बाकी ओपन करेंगे। देखिए, अब आपको पूरे के पूरा समझ में हो सकता है, क्योंकि ये आपको समझ में होने वाले से मैं बोल रहा हूं। जैसे आपको समझ में होता है ऐसे बोल रहा हूं। देखिए, ये सेंटर है। सेंटर कहाँ से है? कटिंग के टेबल से है सेंटर। देखिए, जो हमें कटिंग के टेबल के मार्क करते हैं ना, यहाँ से है इसका सेंटर। पहले इसको क्लॉथ को ऐसे सरकाना है, वन साइड करना है, यहाँ क्रॉस करना है। क्रॉस करके यहाँ से इसको एक मेजर करके सीधा सा मार्क करना है। बाद में हमें, आपके पास एलबेंड स्केल होता तो एलबेंड स्केल को ऐसे टेबल, कटिंग के टेबल को ऐसे रख के सीधा सा मार्क ऐसे लगा लेना है। ऐसे पहले क्लॉथ को एक स्टडी करना है। अब मैं इसको ऐसे पलटा के बैक का भी मार्किंग बताऊंगा। इसको ऐसे पलटा के बैक का मार्किंग बताऊंगा। कटिंग नहीं करता आपको। कटिंग नहीं भी आपको समझ में हो सकता है। कटिंग नहीं होने से एक साइड, वन साइड में थोड़ा इसको ऐसे हटाऊंगा, क्योंकि आपको देखने में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। एक तरफ में इसको काट के आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना जरूर है आप। हेलो, ये ऐसे इसको क्या करना है? आप एक तरफ कटिंग करके इसको ऐसे पलटा के दूसरे तरफ कटिंग करना है। दूसरे तरफ ये, क्योंकि ऐसे पलटाने से दो मैच होना है। ये मैच होना है। ऐसे ऐसे पलटाने से ये दो मैच होना है। ये दो मिलना है। देखिए, अब मिल गया है। ये दो मिल गया है। ये लाइन मिल जाना जरूर है। घुटने का गार्ड, इसको कुटका बोलते हैं, बॉटम का कुटका लगाना जरूर है। ये कुटका आप कंपलसरी लगाइए। ऐसे कुटका, हाँ देखिए ऐसे आ रहा है जी। अब हमें क्या करेंगे? यहाँ इसको मैं ऐसे ढाकता हूँ। ये है हमारा ऐसे डालना है। अब मैं इसको यहाँ देखो, यहाँ आपने, मैं आपको थोड़ा जैसे आप समझ सकते हैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ इसको मैं यहाँ बैक का मार्किंग लगाता हूँ। यहाँ से बैक वाला मार्किंग भी यहाँ से चढ़ना है। यहाँ से इसको ऐसे, देखिए यहाँ से इसको बैक वाला मार्क को ऐसे चढ़ाइए। ये बैक वाला होता है। ये बैक वाला, ये बैक, ये फ्रंट है। ये सामने वाला फ्रंट है, ये बैक है। ऐसे चढ़ाना है। और इसको क्या करेंगे? एक पॉइंट डाउन में से ऐसे मार्क करेंगे। एक पॉइंट डाउन करते भी इधर की तरफ हाथ डाउन होना है। इधर का हाथ डाउन करते भी इसको ऐसे मार्क लगा लो। अब यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 2.2 इंच लगाओ। अब यहाँ हमें टोटल राउंड हिप का मापना है। यहाँ से मापेंगे और तैयार मापेंगे। ये आ रहा है 15 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। 15 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। इसको बैलेंस के बराबर कितना कर सकते हैं? 35.5 तैयार कर सकते हैं। 35.5। 35.5। देखिए, अभी तो ये बहुत चढ़ा है।
तुमने बोला है 37, यहाँ 5 इंच बढ़ रहा है 5, उतना नहीं आना चाहिए। इतना बढ़ने से यहाँ भी थोड़ा बढ़ाना है, यहाँ भी थोड़ा बढ़ाना है, नहीं तो नहीं बैठता ऐसे। अब देखिए, यहाँ से इसको सीधा सा मार्क, और यहाँ से इसको ऐसे ही हाथ से आप शेप दीजिए। शेप देके यहाँ थोड़ा बराबर कर लो, ऐसे ऐसे बराबर करो। यहाँ कम नहीं होना है, कम होने से यहाँ बैठता नहीं है। अब हमें क्या करेंगे, इसको भी यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं ये भी इसको भी हटाऊंगा। जी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैंने थोड़ा नीचे सरकाता हूँ, नहीं तो वीडियो में नहीं दिख रहा है, वीडियो में नहीं दिख रहा है। अब हमें यहाँ इसको इसी बैलेंस के बराबर ऐसे शेप देख के, बैलेंस देख के, यहाँ से इसको ज्यादा नहीं चढ़ाना है, ये ऊपर बांधने वाले हैं। यहाँ से कितना आया है, 2 पॉइंट कम 2 इंच आया है, बराबर होता है 2 पॉइंट कम 2 इंच बराबर होता है। इसको इधर भी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ये ऊपर बांधने वाले हैं। ऊपर बांधने वालों को यहाँ भी थोड़ा कम करना है, यहाँ भी थोड़ा कम करना है, इधर भी कम करना है। ऊपर बांधने वालों को ऐसे कटिंग करना है। अब हमें यहाँ से अब हमारा मार्क होना है, यहाँ से 50 पर 2, 13 इंच, 4वां भाग 13 इंच। यहाँ इसको लेंगे 1.5 इंच से भी 1 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे, 1.5 इंच से भी 1 पॉइंट ज्यादा। ये सीट में हिप में मार्जिन है। अब हमें यहाँ टोटल हिप मापेंगे। हिप का क्या आ रहा है तैयार, 1 पॉइंट कम 14 आया है फ्रंट में, और बैक यहाँ से हमको जरूर है 56, 56 में आधा 28, 28। देखिए, ये है 56 का ओरिजिनल। अब हम इसको फ्री करेंगे, और भी थोड़ा इसका 1 इंच से भी 2 पॉइंट ज्यादा और 1 इंच ऐसे बढ़ा सकते हैं। 1 इंच से भी 2 पॉइंट ज्यादा और 1 इंच बढ़ा सकते हैं। ये देखें, अब हम इसका थोड़ा हिप बढ़ाने से घुटने का मिल रहा है, हिप का मिल रहा है, कमर का भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। ऐसे ऐसे मिला के यहाँ इसको जो फ्लाई के हमें पुटके के मार्किंग करे हैं, यहाँ से 75 डिग्री में एक मार्क देके यहाँ से इसको बेहतरीन से राउंड शेप देना है। ये राउंड शेप बेहतरीन से होना है, बैलेंस के बराबर, ऐसे ऐसे देना है। देखिए, आपको पूरे के पूरा भी इसमें सभी आ गया है। एक बार इसका लटक मापेंगे, लटक भी मापेंगे, 3 इंच छोड़ेंगे, 3 इंच छोड़ के इसका ऐसे मापेंगे। ये तैयार आया है 15 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। यहाँ भी इसका तैयार मापेंगे। तैयार बोले तो आपको समझ में होता है या नहीं, कमेंट में कमेंट करिए। ये आ रहा है 32, अभी आया है 32 आया है अभी, क्योंकि ये ऐसे बैठा के है। ये कटिंग करने के बाद 32.5 आएगा, ये आपको बराबर होता है। 32 अभी आया है, कटिंग करने के बाद ये छूटता है ना, 32.5 भी आता है। आपको ये बराबर होता है, जितना मैं डाउन किया करा हूं उतना आप डाउन करो, बराबर होता है। 12.5 डाउन करे है लटक के लिए, ये बराबर होता है। ये देखिए आप, यहाँ इसका थोड़ा एग शेप डाट के पास ऐसे दिए, ऐसे दिए तो डाट डालने के बाद बराबर होता है। इसका 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लिया हूं। ये यहाँ इसका 3 भी मिला है। देखिए, घुटने का, हिप का, कमर का 3 भी मिला है सीधा। ये अच्छा बैठेगा, ऐसे मिलने से अच्छा बैठेगा। मिलना जरूर नहीं है, मिलने से बैलेंस अच्छा है ऐसे पता करना है। मिलने से बैलेंस अच्छा है, बेहतरीन है, उसी के लिए मिला है। इसको प्लस में बोलते हैं, अच्छा है, सक्सेस। ऐसे ऐसे आप कटिंग करिए, ये आपको
समझ में हुआ चाहता हूं। आपको मैं जैसे समझाता हूं ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको बेहतरीन से अच्छा पैंट परफेक्ट आएगा, ये मैंने भरोसे से बोल रहा हूं। थैंक यू।